आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। हमने अब तक पढ़ लिया है पाषाण काल पूरा। पिछली क्लास में हमने महापाषाण पूरा कर लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, इसकी खोज की कहानी, कैसे इसकी खोज हुई, फिर उसका नामकरण, स्वरूप, उसका उद्भव, विस्तार, कालक्रम क्या था, फिर उसकी विशेषताएं देखेंगे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विशेषताएं, पतन देखेंगे, फिर उसके प्रमुख नगर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी खोज की कहानी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सबसे पहले आएंगे चार्ल्स मैसन। इन्होंने इसकी खोज करी थी। इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि भाई, जब यूरोपीय लोग थे, उनका ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता की ओर खींचने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स मैसन को। क्योंकि यूरोप के लोग तो सोचते थे कि हमारी सभ्यता ही सबसे प्राचीन है। अपने को तो ये बिल्कुल ऐसे समझते ही नहीं थे अपनी उसमें, कि ये तो बिल्कुल ही बर्बर जाती है, ऐसे कुछ समझते थे। लेकिन जब चार्ल्स मैसन ने 1826 में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी, तो यूरोपियनों का ध्यान कहाँ पे आकर्षित किया? अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। चार्ल्स मेसन का मूल नाम क्या था? जेम्स लेविस नाम था। ये तो चार्ल्स मेसन तो इसका इनका छद्म नाम था, यानी कि जो उनको वैसे जब ये अंग्रेजों की उसमें थे, अंग्रेजों की सेना में थे, ये जब ब्रिटिश सेना जो भारत की थी उसमें ये नौकरी करते थे, तो उसमें इनको मिला हुआ था चार्ल्स मेसन नाम, लेकिन उनका मूल नाम था जेम्स लेविस। ये ब्रिटिश भारत की सेना में थे। कि कौन सी सेना में थे? ब्रिटिश भारत की सेना में थे। चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख किया। कौन से टीलों का उल्लेख किया? हड़प्पा के टीलों का। मैसन ने 1826 में पंजाब के साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडर देखे थे। क्या देखे थे? पंजाब के साहिवाल के पास देखे थे। कहाँ पे देखे थे? पंजाब के साहिवाल के पास। मेसन प्रथम व्यक्ति थे, मेसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस पर प्रकाश डालने या उसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स मेसन को जाता है। 1829 में एक ये नोट है, कई विद्वान इसको 1829 बोलते हैं। इसमें हड़प्पा एक टीला देखा, सभ्यता होने की कल्पना करी चार्ल्स मेसन ने 1829 में। तो बहुत से किताबों में ये 1829 है और बहुत में ये 1826 है। ये 1829 भी सही है, क्योंकि अच्छे जो हैं वो 1829 ही बताते हैं इसको। चार्ल्स मेसन, उनकी पुस्तक कौन सी थी? उनकी पुस्तक थी नैरेटिव ऑफ वैराइटीज जर्नीज इन बलूचिस्तान। एक तो ये थी नैरेटिव ऑफ वैराइटीज जर्नीज इन बलूचिस्तान, और दूसरी थी अफगानिस्तान एंड द पंजाब। कौन सी थी? अफगानिस्तान एंड द पंजाब। इसमें इन्होंने हड़प्पा के टीलों का वर्णन और चित्रण किया। ये किसकी बुक है? ये बुक है चार्ल्स मेसन की। इनकी ये बुक है नैरेटिव ऑफ वैराइटीज जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। इसमें क्या करा उन्होंने? उनकी जो पुस्तक थी उसमें हड़प्पा के टीलों का वर्णन किया और उनका चित्रण किया। दूसरे आ जाएंगे अपने अलेक्जेंडर बार्न्स। कौन से आ जाएंगे? अलेक्जेंडर बार्न्स आ जाएंगे दूसरे। ये अलेक्जेंडर बार्न्स एक ब्रिटिश यात्रावरत लेखक या जासूस थे। क्या थे ये? एक लेखक थे ये, ब्रिटेन के। अलेक्जेंडर बार्न्स कौन थे? एक लेखक थे और ये एक जासूस भी थे। ये पंजाब, पेशावर, काबुल होते हुए इन्होंने कहाँ की यात्रा करी थी? बुखारा की। और उन्हें ये ख्याति मिली थी किसकी? कि ये क्या थे? यात्रावरत थे, जासूस और लेखक। तो ये अलेक्जेंडर बर्न्स ने कहाँ कहाँ की यात्रा की? पंजाब, पेशावर, काबुल होते हुए बुखारा की यात्रा की। और उन्हें ये जब ये यात्रा कर रहे थे तो उसी टाइम उनको ये ख्याति मिली थी। इनकी बुक थी ट्रेवल्स इनटू बुखारा। कौन सी बुक थी इनकी? अलेक्जेंडर बर्न्स की ट्रेवल्स इनटू बुखारा। हड़प्पा सभ्यता का पर इनका इन्होंने क्या करा था? काम करा था। हड़प्पा सभ्यता के का इन्होंने क्या करा था? हड़प्पा सभ्यता पर इन्होंने काम करा था। तो पहले आ गए थे अपने, पहले कौन से आ गए थे? चार्ल्स मेसन। पहले आ गए थे अपने चार्ल्स मेसन और दूसरे आ गए थे
अलेक्जेंडर बर्न्स, अलेक्जेंडर बर्न्स। इनकी बुक याद रखना, ट्रेवल्स इनटू बुखारा। अब आ जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम कौन थे ये? भारतीय जो पुरातत्व विभाग था उसके क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक थे। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने 3 बार हड़प्पा की यात्रा करी थी। कनिंघम ने कितनी बार हड़प्पा की यात्रा करी? 3 बार। कब कब करी थी इन्होंने? 53 में, 56 में और 72, 73 में। ये पुरातत्व और मुद्रा शास्त्र में बहुत रुचि लेते थे। कनिंघम किस में रुचि लेते थे? पुरातत्व में लेते थे, मुद्रा शास्त्र में लेते थे, ये बहुत ज़्यादा इसमें रुचि लेते थे। इन्होंने हड़प्पा की 1853 में, 1856 में और 1872-73 में यात्रा की। हड़प्पा की यात्रा इन्होंने 3 बार करी थी। कब कब करी थी? 1853 में, 1856 में, 1872-73 में करी थी। और उन्हें अनेक मोहरें मिली। यहाँ पे उनको बहुत सी मोहरें मिली थी, जिसमें एक वृषभ की जो मोहर मिली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इनको वृषभ की जो मोहर मिली थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके आधार पर 1875 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इसके आधार पर 1875 में क्या करा था इन्होंने? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1875 में। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो ASI है उसका गठन करा था 1861 में कलकत्ता में। कब करा था? 1861 में कलकत्ता में करा था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक, पहला महानिर्देशक माना जाता है और भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन कलकत्ता में कब हुआ था? 1861 में हुआ था। जो ASI है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके पहले महानिदेशक थे कनिंघम, जो 1885 तक बने रहे थे। कब तक बने रहे थे ये? 1885 तक बने रहे थे। तब इसके बाद में जॉन बर्गेस बने थे। जॉन बर्गेस जो 1886 से 1809 तक रहे थे। जॉन बर्गेस इसके बाद में बने थे जॉन बर्गेस। जॉन बर्गेस कब तक रहे थे? 1886 से 1809 तक। इसके बाद में कौन बने थे? जॉन बर्गेस। जॉन बर्गेस बने थे। इसके बाद में कौन बने थे? जॉन बर्गेस बने थे, जो 1886 से 1809 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1886 से 1809 तक। इसको क्या भी, इसको बक संकट भी बोलते हैं। ये बक संकट के तहत ASI को बंद कर दिया गया था। कौन सा संकट आया था? बक संकट आया था ना अपने, उसमें इसको बंद कर दिया गया था ASI को। उसमें ASI को क्या कर दिया गया था? बक संकट के अंतर्गत ASI को बंद कर दिया गया था। ये जो एडवर्ड बक थे, इन्होंने आर्थिक संकट का हवाला दिया था और कहा था कब दिया था? 1892 में कि ASI को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। इसके बाद में जब वायसराय आए थे लॉर्ड कर्जन, कौन आए थे? लॉर्ड कर्जन। कब आए थे ये लॉर्ड कर्जन? 1902 में। 1902 में आए थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जब 1902 में आए, लॉर्ड कर्जन जब 1902 में आए थे, तब इन्होंने पहला महानिर्देशक जॉन मार्शल को बनाया था। जब लॉर्ड कर्जन 1902 में, इसको पुनः लॉर्ड कर्जन ने 1902 में पुनर्स्थापित किया। और इसका जो पहला महानिर्देशक था, पहला महानिर्देशक किसको बनाया? जॉन मार्शल को बनाया था। किसको बनाया था? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को बनाया था। तो ASI के पहले महानिदेशक 1921 में सर जॉन मार्शल के, ASI के पहले महानिर्देशक 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में है वो पंजाब, उसका जो मोंटगोमरी जिला है उसमें जो रावी नदी का तट है उस पर हड़प्पा का अन्वेषण किया था। किसका अन्वेषण किया था? हड़प्पा का। तो किसने करा था? ASI के पहले महानिर्देशक 1921 में सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को पहला महानिर्देशक किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब बनाया था? 1902 में। तो ASI के पहले महानिदेशक 1921 में जब जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, उसका जो मोंटगोमरी जिला है उसमें रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया। किसका अन्वेषण किया? हड़प्पा का। अब
इसके बाद में हमने ये देख लिया, जॉन मार्शल हो गए हमारे। इसके बाद में आएगा जॉन बर्टन या विलियम बर्टन। जॉन बर्टन या विलियम बर्टन, इन्होंने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया था। जो ये पक्की हुई ईंटें मिली थी इनको यहाँ से, तो इसका उपयोग हड़प्पा के टीलों से प्राप्त जो ईंटें प्रयोग में ली थी वो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन को बिछाने में ले लिया। जो हड़प्पा नगर बसा हुआ था पहले, हड़प्पा, तो वहाँ से जो इनको ये ईंटें मिली, जगह जगह पे ईंटें पड़ी हुई मिली थी, वहाँ पे घर बने हुए थे पहले के, तो वहाँ से उखाड़ उखाड़ के उन्होंने उन ईंटों का प्रयोग लाहौर से जब कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ उन ईंटों का प्रयोग किया। ये रेलवे लाइन बिछाने के कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे लाइन बिछाने के कॉन्ट्रैक्टर थे। तो इन्होंने क्या करा था, वहाँ से ईंटें उखाड़ उखाड़ के यहाँ अपने जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी यहाँ पे इन ईंटों का प्रयोग कर लिया था। हड़प्पा सभ्यता, जब ये हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, अभी हम ये देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो जो अफगानिस्तान है उसके दो वो है शहर, एक सुरतगोई और एक मुंडीगौक। अफगानिस्तान में कहाँ तक है सॉरी, अफगानिस्तान में है मुंडीगौक और सोरतगुई। दूसरा आ जाएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला, इसमें मेहरगढ़ आ जाएगा, सुतकांगे डोर आ जाएगा, सोतका कोह आ जाएगा, बालाकोट आ जाएगा, राना गुंडई आ जाएगा, कुल्ली आ जाएगा, क्वेटा घाटी आ जाएगा और दम्ब सादात आ जाएगा और डापर कोट आ जाएगा। इसमें अफगानिस्तान के दो आ जाएंगे, मुंडीकोक और सोरतगुई, और बलूचिस्तान पाकिस्तान के आ जाएंगे मेहरगढ़, सुतकांगे डोर, सोतका कोह, बालाकोट, राना गुंडई, कुल्ली, क्वेटा घाटी, दम्ब सादात और डाबर कोट आ जाएंगे। ये दो हो गए। इसके बाद में आ जाएगा सिंध, पाकिस्तान का सिंध आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, कोट दीजी आ जाएगा, चनहूदड़ो, जुदेर जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, अली मुराद और आमरी। कौन कौन से स्थल आ जाएंगे सिंध पाकिस्तान में, कोट दीजी, चनहूदड़ो, जुदेर जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, अली मुराद और आमरी। अब जो पंजाब आएगा पाकिस्तान का, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान और रहमान डेरी, जलीलपुर और गुमला। कौन कौन से आ जाएंगे, हड़प्पा, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, जलीलपुर और गुमला, ये सब आ जाएंगे, ये सब आएंगे। इसके बाद में पंजाब अपना भारत का आ जाएगा। इसमें अपना रोपड़ जो रूपनगर है आज, वो रोपड़, बाड़ा, संघोल और चक 86 आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएंगे, अपना रोपड़, रूपनगर, बाड़ा आ जाएगा, एक संघोल आ जाएगा और एक चक 86 आ जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा में अपना राखीगढ़ी, बनावली नहीं, बनवाली भी बोलते हैं इसको, बनावली भी बोलते हैं, मीताथल भी आ जाएगा इसको, बनवाली भी बोल सकते हैं, बनावली भी बोल सकते हैं। हरियाणा का राखीगढ़ी, बनवाली और मीताथल आ जाएगा। इसके बाद में जम्मू कश्मीर का मांडा आ जाएगा। जम्मू कश्मीर का कौन सा आ जाएगा, मांडा, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। उसके बाद में आ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, बड़ागांव और हुलास। कौन कौन से आ जाएंगे, आलमगीरपुर, बड़ागांव और हुलास आ जाएगा। इसके बाद में अपना आ जाएगा राजस्थान का कालीबंगा। गुजरात में दो हैं, काठियावाड़ और कच्छ का रण। यहाँ पे अलग अलग, काठियावाड़ में आ जाएगा लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन और भगतराव। और इसके बाद में कच्छ के रण में धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटड़ा आ जाएगा। धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटड़ा आ जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद में हम कल की क्लास में करेंगे इसके आगे का। आपको अगर ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना। आपको अच्छा लग रहा है तो इसके लिए धन्यवाद।